जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए संविधान के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और कंटिन्यूटी के साथ चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और जिस क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आप चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम में आसानी होगी। हमने पिछले वीडियो में देख लिया है संविधान सभा का गठन, संविधान का निर्माण और संविधान की जो विशेषता रही है, जिसमें पहली विशेषता रही है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का है। उन सब के बारे में चर्चा कर ली है कि कैसे सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। तो ये अनेक देशों से कुछ कुछ नियम कानून अपने देश के संविधान में शामिल किया गया है। और आपने देखा होगा कि 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ पहले थी, बाद में 4 जोड़ी गई, 12 अनुसूचियाँ। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें समाहित है। इस वजह से कहा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन ये पूछे गया है कि सबसे पहले जो लिखा गया है संविधान, लिखित संविधान किस देश का है, तो आपका आंसर होता है कि अमेरिका का पहला लिखित संविधान अमेरिका का रहा है। और पूछा जाएगा एग्जाम में अगर ये कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का रहा है, तब भी आप आंसर देते हैं अमेरिका का रहा है। ब्रिटेन में जो संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, वो ओरल तरीके से चीज़ें चलती। खैर, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। इसके पहले हमने भाग वगैरह सब देख लिया है कि 22 भाग जो हैं उनके बारे में, उनसे जो संविधान संशोधन करके कुछ भाग जोड़े गए हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया है। आज हम लोगों को अनुसूचियां देखनी है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, अथवा तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है, इस तरीके से। और 4 ऑप्शन देके अगर कूट वाले में पूछता है तो एक तरफ 4 अनुसूचियां और एक तरफ जो है उनके नाम देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिलाने के लिए। तो यही सब हमको आज देखना है और एक जगह कंपाइल करके चीज़ों को दे दिया गया। ये नहीं कि इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई 4 क्वेश्चन आज आपको बता रहा है, 6 क्वेश्चन 13 दिन बाद बता रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं है। एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। आप इसका नोट्स बनाइए अथवा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जब एग्ज़ाम हो आप 4-6 पेज, 4-6-10 पेज जो शॉर्ट नोट्स होता है वो छोटा होता है, उसको देख लीजिए फटाक से और एग्ज़ाम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस करके आइए। तो यही सब चीज़ें हमको देखनी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि अनुसूचियों में क्या क्या चीज़ें हैं। ये अभी हम संविधान में ऊपर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी अनुसूचियों में अंदर जब हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ और मज़ा आएगा पढ़ने में। अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू लिया जा रहा है। ये पूछा जाता है एग्जाम में अनुसूचियों से क्वेश्चन, वही हम देख रहे हैं। पूछा जाएगा कि पहली अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया भैया संविधान में। तो देखिए पहले क्या था कि जब संविधान बनके तैयार हुआ था तब उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संविधान संशोधन करके हम लोगों ने 4 अनुसूचियों को और जोड़ा है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। इन्हीं 12 अनुसूचियों को हम लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में क्या है भैया, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि भारत का जो संघ है और कौन कौन से राज्य हैं उसमें, उसके बारे में यहाँ पहली अनुसूची में चर्चा की गई है। आप कहेंगे कि भाग 1 में भी तो यही चर्चा हुई है। हाँ, तो भाग 1 में जो है वहाँ भी इसकी चर्चा हुई है और अनुसूची 1 में भी इसकी चर्चा हुई है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची कहती है कि वेतन का प्रावधान किया गया। दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान किया गया। जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, उन सब के बारे में ये वेतन का प्रावधान कहाँ किया गया है भैया, तो यहाँ लिखा गया है किसको कितना वेतन मिलेगा। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं अथवा तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इन सब के बारे में जो जितने भी लोग हैं सब के बारे में वेतन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ जो गांव के मुखिया हैं, प्रधान जी हैं, उनका वेतन कितना मिलता है? आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा। कई लोगों को ये चीज़ें नहीं लग रही होंगी कि क्या ग्राम प्रधान को भी वेतन मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिलता है? 10,000, 15,000? आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम जवाब देंगे इसका। सबको वेतन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में वो बहुत ही संवेदनशील हैं और फ्री में आपका काम कर रहे हैं। जब आपसे कहें कि अरे का वेतन देते हो काम करने के लिए, तो बिल्कुल कहिए कि सरकार वेतन देती है। और सरकार क्या देती है? अपने घर से थोड़ी देती है। वो आपके जेब से 1 रुपये का मसाला लेने जाते हैं ना, तो उसमें जो टैक्स होता है भैया वो कट के जाता है। वहाँ से ग्रामीण विकास की जो
प्रावधान किए गए हैं ग्रामीण विकास में, वो एक एक रुपये से जो टैक्स चुकाया जाता है वो सारी चीज़ें इनके जेब में आती हैं और ये लोग काम करते हैं। इनके घर का पैसा नहीं है वो। आप कहते हैं ना कि अरे क्या फ़ायदा है कि कुछ ना कहा जाए, बिल्कुल आवाज़ उठाइए, है ना। सरकार गलत काम कर रही है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारे खून पसीने की एक एक कमाई है, तो उसको आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं उनसे, और नहीं सवाल जवाब ऐसे जवाब देते हैं तो आप आरटीआई दायर करके चीज़ों को समझ सकते हैं। हम बताएंगे कि कैसे आरटीआई वगैरह दायर किया जाता है, कैसे जो लोक सेवक हैं, जो सरकार की बॉडीज़ हैं, सरकार है, वो कैसे जवाब देंगे। उनकी मजबूरी है जवाब देना, वो जवाब देंगे, और गलत जवाब देंगे तो उसके लिए सज़ा हो जाएगी। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वेतन का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 2 में किया गया है। और तीसरी बात है, तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, शपथ की बात की गई, शपथ की बात की गई। प्रधानमंत्री जी जो शपथ लेते हैं हमारे यहाँ, और राष्ट्रपति महोदय जो शपथ लेते हैं, यहाँ दो बातें विशेष कर ध्यान देनी है कि ये जो शपथ का प्रावधान किया गया है अनुसूची 3 में, इसमें 3 लोगों को ध्यान देना है कि 3 लोगों के लिए अलग से शपथ की व्यवस्था की गई है। वो आर्टिकल में है। कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय हैं और राज्यपाल। ये 3 लोगों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। अगर पूछेगा आपसे कि अनुसूची 3 में निम्न में से किसके शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है, तो आप बताएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको राष्ट्रपति जी का, है ना, कि राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल, संविधान में जो आर्टिकल कितना है 61 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें मिलेंगे कि राष्ट्रपति कैसे शपथ लेता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उपराष्ट्रपति का भी यहाँ शपथ का प्रावधान नहीं किया गया। बाकी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, और जो कह सकते हैं कि आप आएंगे सीएम साहब हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, सारे लोग यहाँ शपथ लेते हैं, है ना। यहाँ जो है इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का ध्यान देना है आपको कि राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल, इन तीनों के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं की गई, वो अलग से प्रावधान किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। उसके बाद क्या देख लेना हमको, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस में है, अनुसूची 4 में। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। एकदम क्लियर रखिएगा, पहले वेतन लेंगे, फिर जाएंगे शपथ ग्रहण करेंगे, और फिर जाके राज्यसभा में स्थानों का ग्रहण करेंगे। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। याद करने के लिए थोड़ा सा कि पहले संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में पहले जाके वेतन लेंगे, फिर जाके शपथ लेंगे, उसके बाद राज्यसभा में जाके सीटों का जो है आवंटन करेंगे। ये चीज़ें हैं। 4 हो गया। 5वीं में जो है, 5वीं जो अनुसूची है उसमें SC ST के लिए प्रावधान किया गया है कि उनके प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, SC ST क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था जो देखी जाती है वो, उसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है, 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में क्या किया गया है, 6वीं अनुसूची में एग्जाम में ये दोनों कई बार कंफ्यूज करते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या है, 6वीं अनुसूची में क्या है। 6वीं अनुसूची में आपको ध्यान देना है 4 राज्यों को। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर मत कर दीजिए, यहाँ ऑप्शन में मणिपुर भी रहेगा, वो मत कर दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़े हो जाएगा। असम, मेघालय, ऐसे याद रखिए। ATM मशीन है ना, कैसे लिख दे, यहाँ लिख देते हैं ATM से मशीन। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों में जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। किस अनुसूची में, तो आप बताएंगे कि 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में उनके प्रशासन से संबंधित है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए। कौन सी अनुसूची में, 6वीं में। 7वीं में क्या है, विधायी शक्तियों का बंटवारा है। क्या है, विधायी शक्तियों का बंटवारा है। संघ सरकार और राज्य सरकारें, संघ सरकार और राज्य सरकारें, संघ सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है कि कैसे कौन कौन से विषय पे आप नियम कानून बनाएंगे, कौन कौन विषय पे संघ बनाएगा, कौन कौन विषय पे राज्य बनाएगा, और जो दोनों में कौन कौन ऐसा नियम होता है। जैसे 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ सरकार जो है, केंद्र की सरकार नियम कानून बनाएगी। राज्य सूची में राज्य सरकार जो है वो नियम कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है उसमें क्या किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम कानून बना सकती।
लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब कंट्राडिक्शन की बात होगी, जब ऐसे नियम कानून हो, जब टकराव से संबंधित कोई बात होता है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार के जो नियम कानून हैं वो माने जाते हैं। ये आपको ध्यान देना। हम देखेंगे कि जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें कौन कौन से विषय संघ सूची में है, कौन कौन से विषय राज्य सूची में है, कौन कौन से विषय समवर्ती सूची में, ये एकदम क्लियर रखेंगे। पहले ये 12 अनुसूचियाँ हम लोग पढ़ तो लें। तो हमने देखा कि विधायी शक्तियों का बंटवारा किस में है, विधायी शक्तियों का बंटवारा किस में है भैया, तो 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा की बात की गई है, किस में, 8वीं अनुसूची में। ये 8 पहले थी संविधान में शामिल थी, 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप याद रखिएगा भाषा और ये 2-3 शुरू के, और ये वेतन, शपथ, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इतनी चीज़ें। अब हम देखेंगे जो विधायी शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसको भी हम देखेंगे। पहले ये 12 अनुसूचियाँ हम लोग देख लें। 8 अनुसूचियाँ संविधान में पहले से थी, 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं, वो कौन कौन सी जोड़ी गई हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो भूमि सुधार जोड़ा गया है, दल बदल कानून की जो व्यवस्था की गई है कि एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में अगर जा रहे हैं तो कैसे उसका जो है किसी दल का उल्लंघन होता है तो उसमें कैसे उनकी जो पोस्ट है वो खारिज हो जाती है, उसके बारे में यहाँ प्रावधान किया गया है कि एक दल से जब दूसरे दल में जाते हैं तो कौन कौन से नियम कानून लागू होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब अंदर पढ़ेंगे चीज़ों को। अभी ये देखा जा रहा है कि भूमि सुधार किस में है, तो आप बताएंगे कि 9वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून किस में है, तो 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत की व्यवस्था की गई है, ग्राम पंचायतों की बात हुई है। और 12वीं अनुसूची में पंचायतों की बात हुई है, लेकिन वो शहरी क्षेत्र के पंचायतों की बात हुई है, नगर पालिका की, नगर निगम की, है ना, उसके बारे में देखेंगे। और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ग्राम पंचायतों की, कि प्रधान जी जो आपके गांव में सड़क बनवाते हैं और 4 दिन बाद आप उस सड़क को खोद देते हैं, रास्ता जब दिया जाता है आपको, पहली बात तो काम कराते नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के मुखिया जी लोग हैं वो काम कराते नहीं। रेयर केस में अगर काम करा दिए कुछ अच्छे लोग हैं, तो मान लीजिए चक रोड बनवाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक चक रोड बनवाना है। अब समस्या क्या होती है कि पहली बात तो वो इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि सब लोगों का खेत है, वो चाहते हैं लोग कि ना बने, हमारे ज़मीन चली जाएगी। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो अच्छे लोग हैं वो बनाना भी चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया इधर से बनाना शुरू किए, इधर से फरुआ लेके गोड़ रहा है, मानो कि जैसे सारी चीज़ें खेत में नहीं उगती हैं, वो चकरोटे में उग रहा है। अरे भाई, वो जब रास्ता बन रहा है तो वो फ़ायदा किसका होगा, यहाँ आसपास के जो खेत के लोग हैं उन्हीं का फ़ायदा होगा। कंबाइन मशीन आ रही है, ट्रैक्टर आ रहा है, तो यहाँ से आसानी से आ जाता है, और नहीं तो दूसरे का खेत रोकते हुए आएंगे, तो समस्या किसकी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की ही गलतियाँ देते हैं, अपनी गलतियाँ भी स्वीकार करनी चाहिए। आप ऐसा देखेंगे, अब तो सरकारें गांव-गांव में रोड बना दी है ना, हर गांव के बाहर पूरा रोड बन गया है। लेकिन अब वही यहाँ से गांव में जैसे ही एंट्री करेंगे आप, सरकार ने पहली बात तो रोड बना दिया है गांव-गांव के बाहर। अब जैसे ही गांव के अंदर एंट्री करेंगे तो हुआ रोडवे पे घर बनाया गया है, सबका रोडवा पे घर बनाया गया है, और क्या है, झाप लटका दिया गया। उससे क्या समस्या है भैया, तो जब पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, बच्चे कहाँ जाएंगे, इस वजह से हमने सोचा थोड़ा बढ़ा के बना ले, रोडवे पे घर बना रही है। आप कल्पना करिए कि मान लीजिए कि दुर्भाग्य से कभी गांव में आग लग गई, आप गाड़ी, जो आग बुझाने वाली गाड़ी है वो रोड तक पहुंच जाएगी, अब गांव में कैसे जाएगी, रोड पे तो आपने घर बना लिया है, कैसे जाएगी वहाँ पे, तो पूरा गांव जल रहा है। दूसरी बात यहाँ देखिए कि मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, अटेंडम में बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, एम्बुलेंस आ तो जाएगा गांव के बाहर, अब गांव में जब एंट्री करने की बात होगी तब क्या होगा, एम्बुलेंस जा ही नहीं पाएगा, सामने वाला मर रहा है ऑक्सीजन के बिना। तो ये सब जो व्यवस्थाएं की गई हैं, आप रोडवा पे घर बना रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट के बनाइए, तो ये सब व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, बकरी पालेंगे, भैंस पालेंगे, वही रोडवा पे बांधेंगे, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। सरकार ने भी कुछ अच्छी चीज़ें की हैं तो उसका लाभ उठाइए। रोड बन रहा है तो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए ही बन रहा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब भी काम हो रहा है तो वहाँ आसपास के लोगों को ही फायदा होता है, वो सरकार नहीं आ रही है आपके यहाँ जो है लाभ लेने के लिए। तो वही बात की जा रही है कि हम देखेंगे आगे कि कैसे सरकारें काम कर रही हैं और उसका लाभ हमें लेना चाहिए।
हम सिर्फ ये मान के चलते हैं ना कि सरकारी संपत्ति जो है वो हमारी जागीर हो गई है, नहीं, वो सार्वजनिक चीज़ें हैं, तो उसका ऐसा सदुपयोग किया जाए जो सबके हित में हो। आइए, पंचायतों की बात हो गई, किस में है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका और नगर निगम किस में है? तो 12वीं अनुसूची में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए एक बार रिवाइज करिए फटाक से। संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुसूची 1, दूसरे में क्या है? वेतन, तीसरे में क्या है? शपथ, चौथे में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवें में क्या है? SC/ST के लिए कुछ प्रशासन की व्यवस्था की गई, छठवें में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ATM मशीन, यहाँ जो है जनजातियों से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। और क्या है? 7वीं अनुसूची, कई बार पूछा गया, 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। हम तीनों को देखेंगे कि संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है और समवर्ती सूची में क्या है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। ये पहले था संविधान में, 4 और जोड़ा गया है। कौन कौन सा? भूमि सुधार, दल बदल विरोधी कानून, पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम 12वीं अनुसूची में। अच्छा, ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से संविधान संशोधन करके जोड़े गए। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो ये प्रथम संविधान संशोधन किया गया है, प्रथम संविधान संशोधन किया गया है, तब भूमि सुधार जोड़ा गया है। और इसको हम रफ करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, और ये 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, ये 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। एग्जाम में पूछा गया है ये प्रथम संविधान संशोधन, ये प्रथम संशोधन है ना। प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके भूमि सुधार जो है जोड़ा गया। कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। दल बदल विरोधी कानून जो है वो कब जोड़ा गया? तो यह है 52वां संविधान संशोधन, 52, 52वां संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया भैया? तो 1986 में। 1986 में। पंचायतों की बात है, पंचायत कब शामिल किया गया है अनुसूची में? तो ये जो है 1993 में। 1993 में ये जोड़ा गया है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये है 73वां संशोधन, 73वां संशोधन 1993। और ये भी जो है, ये दोनों, ये 74वां संविधान संशोधन है, 74, 1993। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंचायत को कब अनुसूची में जोड़ा गया, तो आप बताएंगे कि 73। ग्राम पंचायत की बात करेगा तो 73वें संविधान संशोधन की बात, और उसके बाद नगर पालिका या नगर निगम की बात करेगा तो 74वें संविधान संशोधन की बात 1993 में। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अच्छा, और क्या पूछा जाएगा यहाँ से? हाँ, इतनी बातें आपको याद रखनी है। 12 अनुसूचियाँ हो गई ना, ये देखिए, ये 12 अनुसूचियाँ हो गई। 8 पहले थी, 4 संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। ये संविधान संशोधन आपसे पूछा जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो आप बताएंगे कि भूमि सुधार जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया भैया? भूमि सुधार। कैसे याद रखेंगे इसको कि 9वीं में क्या है, 10वीं में क्या है, 11वीं में क्या है, 12वीं में क्या है? भूमि सुधार की बात हो रही है कहाँ पे? जब लोगों ने दल बदल लिया तो भूमि सुधार की बात हुई। और भूमि सुधार की बात कहाँ हो रही है? तो पंचायत में हो रही है। कहाँ? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा कुछ प्रयास करेंगे ट्रिक वगैरह अपनाने की, तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। ये 12 अनुसूचियाँ आपको याद करनी है और एग्जाम में पूछे गए हैं। संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं वो पूछी गई। अब आता है कि जो ये विधायी शक्तियों का बंटवारा, विधायी शक्तियों का बंटवारा, इसमें हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से विधान किए गए हैं, कौन कौन से नियम कानून राज्य सरकार बनाएगी, कौन कौन से केंद्र सरकार बनाएगी, और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसपे दोनों सरकारें बनाएंगी। अब इसको हम रफ करेंगे, तब आगे चीज़ों को बताएंगे। तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको देख लीजिए आप। चलिए अब हम देखेंगे विधायी शक्तियों का बंटवारा। विधायी शक्तियों का बंटवारा, इसको रफ कर देते हैं। विधायी शक्तियों का बंटवारा क्या है भैया? तो 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार जो है नियम कानून बनाएगी, और राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी,
और समवर्ती सूची पे दोनों नियम कानून बनाएंगे। कुछ चीज़ें हमने यहाँ नोट की हैं। पहले 97 विषय थे इसमें कि किस पे केंद्र सरकार मोदी जी किस पे नियम कानून बनाएंगे, तो उनके लिए 97 विषय थे। बाद में संविधान संशोधन वगैरह करके और भी जोड़े गए हैं। वर्तमान में 100 ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी अपना। कितने विषय हैं? 100 विषय। 100 समझ में आता है? हाँ, इतना तो पढ़ी होंगे कि 100 में तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे संघ में क्या क्या विषय हैं। आप ऐसे याद रखिए कि कभी भी जब कोई बड़ी चीज़ लगे आपको ना कि हाँ यार ये बड़ी चीज़ है, जैसे संचार हो गया है ना, रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, तो ये केंद्र सरकार नियम कानून इस पे बनाएगी, है ना। तो वही चीज़ें जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हमने यहाँ नोट किया है। क्या क्या है भैया, चलिए देख लेते हैं। रक्षा पे कौन नियम कानून बनाएगा? सेना पे तो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बनाएगी नियम कानून। और क्या है? रेलवे पे कौन नियम कानून बनाएगा? पटरी कौन रखाएगा? रेलवे की सुरक्षा कौन करेगा? रेलवे से संबंधित नियम कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। चलती जरूर है कि एक राज्यों से दूसरे राज्यों में, लेकिन वो केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और पूछी जाती है, रेलवे पुलिस की बात की जाएगी। अगर रेलवे पुलिस की बात की जाएगी तो आप बताएंगे कि राज्य सरकार बनाएगी नियम कानून उस पर, लेकिन रेलवे की बात की जाएगी तो आप बताएंगे कि केंद्र सरकार बनाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से रेलवे पुलिस से। रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, रेडियो हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, निगम कर। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निगम कर क्या है? रक्षा है, रेलवे है, रेडियो है, टेलीविज़न है और बीमा है, बैंकिंग है, व्यापार है और निगम कर है। इतनी चीज़ें नियम कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, मोदी जी बनाएंगे। और क्या है? ऊर्जा है, संचार है, जनगणना है। ऊर्जा है, संचार है, जनगणना है। ऊर्जा है, संचार है, जनगणना है। आपने देखा होगा कि जनगणना का गाँव में आते हैं ना, पूछते हैं कि अरे भैया बताइए कि कितने लोग हैं घर में। पहले क्या होता था कि जब जनगणना वगैरह होता था या फिर ऐसे ही कोई सर्वे होता था तो महिलाएं क्या करती थी कि कोई आया पूछने कि अच्छा बताइए आपका क्या नाम है, तो पहले लोग शर्माते थे, घूंघट काट के आती, इतना नहीं बोलती थी कुछ, तो लड़कियों से कहती थी कि भैया, किसी को बुलाती थी कि आ जाओ थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो जब लोग आते थे ना पहले कि हाँ सर्वे करने के लिए, तो महिलाएं अपना नाम तो बता देती थी, लेकिन जब उनके हस्बैंड का नाम पूछा जाता था तो मुंह बगल करके निकल जाती थी कि अब हस्बैंड का नाम कैसे लिया जाए। तो लड़कियों से अपने कहती थी बता दे पापा का नाम, बता दे भैया। तो इस तरीके से होता था, लेकिन आज तो काफ़ी एडवांस चीज़ें हो गई हैं, है ना। अब जाने दीजिए, छोड़िए। आइए हम यहाँ देखते हैं जनगणना की बात कहाँ की गई है, तो जो संघ सूची है उसमें की गई है। संचार की जो टावर वगैरह लगा है आपके यहाँ और जो भी संचार के माध्यम है, नेटवर्किंग सिस्टम जितना है, ये केंद्र सरकार की धरोहर है। उपद्रव करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसको संरक्षित करिए। और राज्यों को ये कहा गया कि आप लोग देख रेख करिए, तभी तो जो धन होता है, जो पैसा होता है, जो टैक्स निकाला जाता है। आप देखेंगे जब हम वित्तीय चीज़ों को जब पढ़ेंगे इसी में केंद्र और राज्य संबंध में, तो जो वित्तीय बंटवारा है उसके बारे में केंद्र सरकार कुछ नियम कानून बनाती है, टैक्स वसूला जाता है, उसको राज्यों में बांटा जाता है, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। तो संचार की जो व्यवस्था है वो कहाँ है, तो संघ सूची में है। मतलब जो 7वीं अनुसूची है, विधायी शक्तियों का बंटवारा जिसमें किया गया है, उसमें संघ सूची जो है उसी में 100 विषय हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, उसी को हमने लिखा है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। रक्षा है, रेलवे है, रेडियो है, बैंकिंग है, बीमा है, व्यापार है, वाणिज्य है, निगम कर है, ऊर्जा है, संचार है और जनगणना है। याद 4-5 कर लेना है आपको, निगम कर, जनगणना, संचार, ऊर्जा और रेलवे, है ना। ये चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए। लेकिन रेलवे पुलिस अगर पूछेगा तो रेलवे पुलिस आप बताएंगे कि राज्य सरकार का जो है विषय है। आइए अब हम देख लेते हैं राज्य सूची का कौन सा विषय है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, बाद में इसको घटा के 61 विषय किया गया, 61 विषय हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे गए। सार्वजनिक व्यवस्था की बात की गई है कि आपस जो सार्वजनिक प्लेस है वहाँ पे शांति का माहौल बना रहे। पुलिस वगैरह आपने देखा होगा चौराहे पे ज़्यादा चौराहाबाजी मत किया करिए।
सार्वजनिक व्यवस्था की गई है, पुलिस की जो व्यवस्था की गई है वो राज्य सरकार का विषय है ना, राज्य सरकार इस पर नियम कानून बनाएगी। रेलवे पुलिस जो है, हमने बताया अभी रेलवे पुलिस की बात है, तो वो कौन उस पर कानून बनाएगा, तो राज्य सरकार बनाएगी। और जो जेल की व्यवस्था की गई है, आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में जेल की व्यवस्था की गई है। कृष्ण जी का दरबार है ना, घूम के आते हैं लोग, तो ये कहाँ व्यवस्था है, राज्य सरकार में। गैस की व्यवस्था कहाँ है, एलपीजी गैस, आजकल मूड़े पे धई के ढोते हैं बेचारे महंगाई के चक्कर में, तो वो सारी व्यवस्था कहाँ है, राज्य सरकार उस पर नियम कानून बनाएगी। जन स्वास्थ्य की बात है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह बनवाए जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे, अब तो अच्छी व्यवस्था हो गई है, पहले की अपेक्षा अब काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जो जन स्वास्थ्य है सरकारी, वहाँ पे आप जाएंगे तो कुछ चीज़ें तो सुधार हुई हैं, ऐसा नहीं है। और क्या है, सफाई की जो व्यवस्था है, सच में आज लगता है कि भारत में काफ़ी साफ़ सफाई की व्यवस्था है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं। कृषि है, मत्स्य है, और बाजार है, भूमि सुधार है। भूमि सुधार है, आपको क्या याद रखना है, भूमि सुधार याद रख लेना है। जन स्वास्थ्य और जनगणना, जन स्वास्थ्य और जनगणना कंफ्यूज करेगा, कन्फर्म है। जन स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची का विषय है, और जनगणना संघ सूची का विषय। कंपटीशन वाला जो जानता है ना, जो एग्ज़ाम सेट करता है, वो जानता है कि लड़का गलती कहाँ करता है, और मास्टर बता दे रहा है आपको, आप पढ़ के जाएंगे तो गलती नहीं होगी। जन स्वास्थ्य और गैस, बाकी चीज़ें तो आप व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे ना अपने आसपास, तो आपको खुद अनुभव होगा कि जब चार चार ऑप्शन देके पूछेगा कि पुलिस की व्यवस्था किसमें, तो आप बताएंगे कि राज्य सरकार का है। कुछ कुछ चीज़ें आइडिया लग जाती हैं। अब भोदे हो गया एकदम तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना, थोड़ा सा जो है अपनी मानसिकता की जो पराकाष्ठा है वहाँ तक पहुँचिए, है ना, तब चीज़ें आसान होंगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन को, ऑप्शनों को हटाया जाता है, और जो ऑप्शन एक बचता है सेफ माना जाता है उसको, तो वहाँ पे टिक कर सकते हैं आप। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे अपनाएंगे। कृषि की व्यवस्था कहाँ की गई है, कृषि की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो राज्य सरकार का विषय। हम आगे इसको अंदर जब पढ़ेंगे अच्छे से तब वहाँ बताएंगे। अब आते हैं समवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची से भी क्वेश्चन बने हैं। क्या है भैया, पहले 47 थे, अब इसमें 52 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं, 52 विषय दिए गए हैं। कौन कौन से विषय हैं, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आपराधिक कानून पे कौन नियम कानून बनाएगा, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाएगी। विवाह की बात हो गई, विवाह के लिए नियम कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाएगी। विवाह विच्छेद की बात होगी तो वहाँ भी तलाक की जो बात होगी, वहाँ नियम कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। अब याद कैसे करेंगे, विवाह हो गया, लव मैरिज शादी हो गई दुर्भाग्य से, तो विवाह में विच्छेद होगा, और विवाह में विच्छेद होगा तो तलाक होगा। और अगर नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चला, तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या का नियंत्रण होगा, जनसंख्या का नियंत्रण होगा। सरकार, अब ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, एक तरीका है कि अपना समझ सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होगा, परिवार नियोजन की बात होगी, आर्थिक नियंत्रण की बात होगी, बिजली की बात होगी, दवा की बात होगी, उसके बाद अखबार वगैरह की बात होगी। तो ये किस में है, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। फिर से देखिए, आपराधिक कानून किस में है, समवर्ती सूची में। विवाह की बात होगी, नियम कानून कौन बनाएगा, तो राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। विवाह विच्छेद की बात होगी तो कौन बनाएगा, तो ये राज्य और केंद्र दोनों बनाएगी। जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी, देखिए क्या होता है कि आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, राज्य सरकार कोशिश करती है, सरकारें कोशिश कर रही हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए। लोगों से पूछिए कि चुनाव में आप नहीं लड़ सकते, ये सब चीज़ें हैं, तो ऊपर वाले के भरोसे मत डाला करिए कुछ, है ना, उपद्रव तो आप ही लोग करते हैं। आइए देखते हैं, विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, तलाक वगैरह की पूछेगा। जनसंख्या नियंत्रण कौन सा विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियंत्रण, बिजली की बात, दवा की बात, अखबार की बात, ये सभी चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 जो है, ये एग्जाम में पूछा गया, 5 विषय और शामिल किए गए समवर्ती सूची में। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 और विषय समवर्ती सूची में डाले गए। कौन कौन से हैं, शिक्षा है, पूछा गया एग्जाम में, शिक्षा है, वन है, वन्य जीव,
के लिए जो वन्यजीवों का संरक्षण है उसकी बात की गई है, और नाप तौल की बात की गई है, और न्याय प्रशासन की बात की गई। न्याय प्रशासन की बात की गई। पूछा कौन जाएगा? ये शिक्षा पूछा जाएगा, ये वन्य पूछा जाएगा, वन्यजीव, ये 3 याद रख लेना। शिक्षा का प्रावधान समवर्ती सूची, वन के लिए प्रावधान कहाँ किया गया? समवर्ती सूची का विषय। वन्यजीवों का संरक्षण कहाँ किया गया है? समवर्ती सूची का विषय। क्लियर? एकदम स्पष्ट रखिएगा। एक चीज़ और बची है, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि भाषा। हमने बताया कि जब संविधान बना था 8 अनुसूची थी और 14 भाषाएं थी। संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये चीज़ें देख लें। उसके बाद क्या हुआ कि पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं भैया? 22 भाषाएं। तो अब जाहिर सी बात है कि संविधान संशोधन करके जोड़े गए, संविधान संशोधन करके जोड़े गए। तो कौन कौन से संविधान संशोधन करके कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे, कि जो भाषा की बात है, ये 8वीं अनुसूची में भाषा पहले 8 भाषाएं थी, बाद में संविधान संशोधन करके 4 भाषाएं और जोड़ी गई। यह हम लिख दें। सॉरी, अनुसूचियां जो थी, अनुसूचियों की बात तो खत्म हो गई। अब हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा पहले 14 थी, अब 22 है। पहले 14 भाषाएं थी, अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो ये 14 थी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। अब जो जोड़े गए हैं 14, 6, 20, 2, 22, 8 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कब कब जोड़ा गया है संविधान संशोधन करके। तो आप बताएंगे 3 संशोधन किए गए। 3 संशोधन कौन कौन से? ये है 21वां संशोधन और 71वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन और 21, 71 और 92वां संविधान संशोधन, 92वां संशोधन। आपको याद रखना है, ये पूछेगा एग्जाम में कि जो संविधान संशोधन किया गया है, जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, कौन कौन से संशोधन करके द्वारा। तो आप बताएंगे जो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई है, क्या नाम है? सिंधी को जो है यहाँ जगह मिली। 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची, जो हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची है, उसमें जो भाषा का प्रावधान किया गया है, उसमें 22 भाषाएं हैं जो एथेंटिक हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है कि पहले जो भाषाएं थी 14, अब उसके बाद कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, उसकी बात हो रही है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई है। पूछा जाएगा एग्जाम में, सिंधी कब जोड़ी गई संविधान में? तो आप बताएंगे 21वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया है। और क्या जोड़ा गया है? और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा भी जोड़ी गई हैं। कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं भैया? तो आप बताएंगे कि 3 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 3। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये किस में जोड़ी गई हैं? तो वो 92वें संविधान संशोधन, बॉडमास है ना, क्या है? बॉडमास। और क्या है? इसको हम लिख देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी चीज़ें समझने में, है ना। चलिए देख लेते हैं कि सिंधी हो गया। अब क्या है कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन करके 3 और जोड़े गए। तो 14 थी, एक ये 15 हुआ, 15, 2, 17, एक 18 हुआ, 18, 2, 20 और 2, 22, 4 और भाषाएं हैं जो संविधान में जोड़ी गई हैं, तभी तो 22 होगा। अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है बोडो भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली।
संथाली, ये भाषाएं हैं, ये भाषाएं हैं, ये जोड़ी गई हैं अलग अलग समयों पे संविधान में। जो हमारे यहाँ भाषा की बात है, पूछा गया है कि पहले कितनी भाषाएं थी, 14, बाद में अब वर्तमान में कितनी है, तो 22। उसके बाद पूछा जाएगा कि सिंधी कब जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद फिर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली कब जोड़ा गया, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बॉडमास, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बॉडमास, बॉडमास से आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। और मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अरे तो कंटेंट भी तो आपको बहुत ज़्यादा मिला है, सारी अनुसूचियाँ, उसके बाद विधायी शक्तियों का बंटवारा, सारे भाग, है ना। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए। और क्या एग्ज़ाम में पूछा गया है अब तक, और क्या पूछा गया एग्ज़ाम में, तो आप बताएंगे कि क्या क्या जोड़ा गया है, तो हम उसको देखेंगे आगे वाले वीडियो में, है ना। अब आज इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए इसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो 1-2 बार और देखिएगा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।